नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा बाद। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, क्या इंसान कुरान मजीद को बेवुज़ू होने की हालत में छू सकता है? ये बात याद रहे कि कुरान मजीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कलाम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसे हुरूफ़ व अस्वात के साथ कलाम किया है जैसे कि उसकी शान को लायक है। कुरान मजीद का अदब व एहतराम करना चाहिए और कुरान मजीद के अदब व एहतराम का तकाज़ा है कि उसे बावुज़ू होकर छूना चाहिए। और असलाफ़ उम्मत सलफ़ सालिहीन अइम्मा मुहद्दिसीन की भी हमें यही तालीम है और उन्होंने भी नुसूस शरिया से इसी चीज़ को अख़ज़ किया है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, कुरान मजीद को तो पाक लोग ही छूते हैं। इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ताला इस आयत के तहत फरमाते हैं कि अगरचे इस आयत में फ़रिश्ते मुराद हैं कि कुरान मजीद को फ़रिश्ते छूते हैं, लेकिन इसमें हमारे लिए भी तंबीह है और इशारा है, इशारतुन नस है कि जब कुरान मजीद की अज़मत का ये आलम है कि इसको पाक लोग छूते हैं, इसको फ़रिश्ते छूते हैं, तो हमें भी कुरान मजीद को पाकी की हालत में बावुज़ू होकर छूना चाहिए। तो शेखुल इस्लाम इमाम इब्न तैमिया ने इस नस के इशारा से यानी इशारतुन नस से इस्तिदलाल किया है। इसी तरह अल्लामा तिबी रहमहुल्लाह जो मिशकात के शारे हैं वो फरमाते हैं कि ला यमस्सुहु के अंदर जो हु ज़मीर है ये या तो कुरान मजीद की तरफ लौट रही है या ये लोहे महफूज की तरफ लौट रही है। तो राजे ये है कि ये कुरान मजीद की तरफ लौट रही है, तो कुरान मजीद को पाकी की हालत में छूना चाहिए। इसी तरह सय्यदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा उनसे मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में सही सनद के साथ मनक़ूल है कि अन्नहु काना ला यमस्सुल मुसहफ़ा इल्ला व हुवा ताहिरुन, वो कुरान मजीद को पाकी की हालत में ही छूते थे, बावुज़ू हालत में छूते थे। इसी तरह सय्यदना अबू हुज़ैल कहते हैं कि मुझे अबू रज़ीन ने कुरान मजीद लाने का हुक्म दिया, मैं वुज़ू में नहीं था, बेवुज़ू था, तो मैंने मसला पूछा इब्राहिम नख़ी रहमहुल्लाह से, फ़करिहा हो, तो उन्होंने बेवुज़ू होने की हालत में कुरान को छूने को न पसंद किया। यानी इब्राहिम नख़ी उन्होंने भी कुरान मजीद को बेवुज़ू होने की हालत में छूना इसको न पसंद किया। इसी तरह इमाम वकी इब्नुल जर्राह रहमहुल्लाह ताला उनके मुतालिक मुसन्नफ़ में आता है कि वो फरमाते हैं कि इमाम सुफियान रहमहुल्लाह ताला कुरान मजीद को बेवुज़ू होने की हालत में छूने को ना पसंद करते थे और बावुज़ू होकर छूना इसको पसंद करते थे। इसी तरह इमाम हकम बिन उतैबा और हम्माद बिन अबी सुलेमान ये दोनों सिक़ा इमाम हैं, इनसे मसला पूछा गया तो इन्होंने फरमाया कि अगर ग़िलाफ़ हो तो फिर इंसान बग़ैर वुज़ू के छू सकता है, लेकिन अगर दरमियान में ग़िलाफ़ ना हो तो इंसान को वुज़ू करके फिर कुरान मजीद को पकड़ना चाहिए, छूना चाहिए। इसी तरह आखिर में अल्लामा अब्दुर्रहमान मुबारकपुरी रहमहुल्लाह ताला जो तिरमिज़ी के शारे हैं, तुहफ़तुल अहवज़ी उनकी तिरमिज़ी की शरह, उसमें वो फरमाते हैं कि मेरे नज़दीक जो राजे बात वो ये है कि कुरान मजीद को बावुज़ू होकर छूना चाहिए, क्योंकि ताहिरुन से मुराद ताहिरुन से मुराद अलमुतवज़्ज़िउ वुज़ू बावुज़ू आदमी है। और कुरान मजीद का अदब और एहतराम और इकराम भी इस बात का तकाज़ा करता है कि कुरान मजीद को बावुज़ू होकर छुआ जाए। इसमें कुरान का एहतराम भी है, कुरान का अदब भी है, और ये ताहिरुन का मुतबादिल इला ज़हन माना है, यानी जो इंसान को पहली फ़ुर्सत में समझ आता है, जो बिल्कुल वाज़ेह और साफ़ माना है। तो इसलिए हमें भी चाहिए कि हम कुरान मजीद को जब भी छुएँ पकड़ें हम बावुज़ू होकर पकड़ें, बेवुज़ू हों तो इज्तिनाब करें, बावुज़ू होकर कुरान मजीद को पकड़ें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो हमें किताब व सुन्नत पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।